जिसने कुछ भी नहीं बेरा। पहली बात तो कहेंगे कोई बढ़िया से सुना दो। हाँ। दोनों का जगह ना बढ़िया से सुना दो। मगा इसने नहीं बेरा क्या है कि मेघनाथ लक्ष्मण ने मारा, मेघनाथ लक्ष्मण ने मारा, तन न्यू मरना हो जा। हाँ बेईमान तेरी बदमाशी का सब नरना हो जा। राग रागनी संगम देखने वाले सब मान भाई हमारे बुजुर्ग बड़े प्यारे सबको मेरी हाथ जोड़ के राम राम सत श्री अकाल। आज एक ऐसी शख्सियत, देखो भाई कलाकार तो मंच पर कलाकार है, लेकिन उस कलाकार को कलाकार बनाने वाले कौन हैं? वो हैं आप और हम जैसे श्रोता लोग। तो एक ऐसी ही महान विभूति के पास आज बैठे हैं और उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में उनसे ही हम विस्तार से जानेंगे। राम राम अंकल जी। राम राम भाई, राम राम। अंकल जी, हाँ जी, अपना परिचय दो दर्शकों को। परिचय नाम भाई देवेंद्र सिंह नाम है मेरा, देवेंद्र सिंह डबास जी। गांव कुलताना है, अच्छा जी। डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा। डिस्ट्रिक्ट रोहतक हरियाणा। हाँ। और अभी यहाँ एट प्रेजेंट आप रह रहे हो सोनीपत में भगत सिंह कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी, कालूपुर चुंगी के पास में। हाँ जी, नियर कालूपुर चुंगी। हाँ जी। आप जी 10 साल पहले आरपीएफ में ड्यूटी कर चुके हैं और अब रेलवे हेडक्वार्टर नॉर्दर्न यहाँ दिल्ली में कलर की लाइन में हाँ जी निकल लगे थे जी। और आज अभी जो है रेलवे हेडक्वार्टर में दिल्ली में ही कार्यरत हैं। और वो क्या कहते हैं ना कि भाई बड़े सारे लोगों ने देखा होगा और बड़े सारे ने नहीं भी देखा होगा, रेल के जो गायक हैं, रेल के जो गायक शाम को या सुबह जाते टाइम पे मनोरंजन करते हुए बड़ी सारी टोली मिलेगी आपको, और ऐसा समा बांध देंगे जिसने नहीं देखा है। अगर कोई वीडियो हमारे हाथ लग भी गई तो इसके साथ साथ वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अंकल जी आइए अब आपके बारे में विस्तार से जानते हैं। आप देवेंद्र सिंह डबास, गांव आपका कुलताना। हाँ जी। तो ये जो श्रोता होने एक बहुत बड़ी बात है बहुत जी। अब कुछ श्रोता तो ऐसे हैं जो बस ढम ढमोरी है और उसने सुन के कुछ दारू पी कर बैठे, कुछ अल्फा पी कर बैठे, वो अपना टाइम पास कर कर आगे। हाँ हाँ। और कुछ ऐसे हैं जो उन बातों को गुणेंगे बाद में। बिल्कुल। तो ये जो आपके उस चीज़ की चास लगी श्रोता में बताऊँ एक बात को जी। ये बरियल में जो जिसने कुछ भी नहीं बेरा। पहली बात तो कहेंगे कोई बढ़िया से सुना दो। हाँ। दोनों का जगह ना बढ़िया से सुना दो। मगा इसने नहीं बेरा क्या है कि सारी बढ़िया हम गान का डंगर होना चाहिए। और फिर वो बढ़िया से सुनने का कहने वाला क्या होगा, स्टेशन रह दूर, पहले उठ कर खिड़की दूर जा देगा। हाँ जी। जी बस जान जा, पहले शक हो जाएगा कुछ ना है और जा दे। और असली होगा स्टेशन भी छोड़ रहा, अगले स्टेशन पर तो लुटिया हूँ आदमी। ये हो बनी है हमारी चास तो वही हो। हाँ वो है। जब हम भी छोटे छोटे थे सुना करते रागनी, और तो सब और नून बह जा राई रह जा जो चले जाते हम 2-4 न्यू, चाहे किसी ठंड हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी हम उनके सुने जाते। हाँ जी। जिसी बचपन से ही। तो ये श्रोता का हो है कोई। ये किस उम्र में आपके चास लगी जी? उम्र तो भाई पूरा ध्यान को ना, पर शुरू लागी मेरे बालकपन को 8-10 साल थे। मतलब उस टाइम सोच आपके आ गई थी भाई ये बात आगे थे जो कहती रागनी ऊँ काम का भी बनाने को बंडे डाल गीता ही डाला कि वो नहीं बना कर वो भी न्यू करना हो हाँ खिला और लव मुल्तानी पैरी नान नूनतियाना इसी भी हमने बनाई है रागनी ऊँ। और मेरे बड़े भाई तो सुना करता कि उनका तो मैं सीनियर था बनाने में, उम्र में वो बड़े थे, उनके बस किया हमने। पर मैंने ईद बाद में 1 दिन 2 रागनी बनाई थी सराउंड में। हाँ जी। आरपीएफ में खड़े मैं कैश गार्ड में ड्यूटी में नहीं मन में आएगी। फिर मैंने भाई न्यू देखा किसी की टांग कट्टा किसी की पूछ कट्टे है, मुझे याद करना है बतेरी पंडित जी की ये मंगेरा मेर सिंह की क्यों पाप का बात ये बना। फिर मैंने बनाई नहीं, 2 रागनी बनाई मैंने। आपकी अपनी 2 रचना है? हाँ रचना है। एक तो चंदगणी की सेवा थी भी आधारो, एक अंजना पवन की बनाई थी मैंने। वो तो शायद मैं दोबारा जान कर बना सकूँ ना, उसमें तो भूल रहा गया। अच्छा। एक टैक तो याद है उसकी, एक आदि और भी है, कल भी हो जाएगी उन पर भी आओगे। दौरान तय नहीं। लेकिन एक वो दौर ऐसा था, आज तो देखो ऐसा है कि माँ बाप अगर किसी का बच्चा कला और साहित्य के क्षेत्र में कुछ करना चाह रहा है तो उसको बढ़ावा दें हैं। हाँ जी। लेकिन
आपका जो दौर था वो ऐसा हुआ करता, अब माँ बाप मारा करते डंडक सीधे अलग हैं, और वो कितने लागो क्यों रात न चले जाया करते, हाँ। सुबह ठंड में है तो भैंस बाहर बांधनी जल्दी, माँ थी नहीं, फादर थोड़ा गोसेल था, और तो दादी थी, वो भी मतलब वो आवाज़ देता रहो उठो न्यू, तो वो बताती खुश होगा कि बेचारी शादी थी, बता देते वो तो गए। वो फिर बोला हो वह नहीं जा लेंगे इतना शुरू भी ना हो, शुरू जब होगा जो बस पहुँच लेंगे उड़े। ये लड़की कहा करता बात भी हंसी बहुत हंसी करें लोग उसकी। अच्छा, इस बात से फिर पिटे गए बजी रागनी अब देख को जो मैं पट्टिया हूँ मैं मतलब धमकी तो मिलती है यूँ जिद्दे कड्डा करता नू क्यों हमारे गांव के थे को जा रही थे ना, तो वह प्रोग्राम कर लेते बेचारे, थोड़े पैसे आ जा, और तो मैं लिया नहीं करता, और पैसे मेरे ऊपर मेरा फालतू आ जाया करते, तो मैं छोड़ जाता उस बात के मारे मनो बुलाना आते, तो मैं सारे करता कि मेरा अब्बू है तुम चले जाओ पटवाओगे, तो वो फिर जाए नहीं, तो फिर वो गुस्से में उन गाड़ी देता जब वो भागते, फिर मैं रात में मौका ला कर फिर मैं पहुँचता उड़े। हाँ वहम था कि गान का, तो मैं फिर जाता। कला और साहित्य के क्षेत्र से ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इन विधाओं से अगर कोई नहीं जुड़ा है ना, तो वो इंसान संपूर्ण नहीं हो सकता, वो पूर्ण नहीं हो सकता। आपने अपने गुरु कौन बनाए जी? गुरु कोई नहीं बनाया, हालांकि मेरे चेले बनना भगवान के थोड़ा मास्टर सतबीर नमन थोड़ा करके न्यू दान हा करके तुलराम जी ने करके न्यू हाँ भगवान हाँ मन भोले वाला न्यू करके मन में राम के नाम भी ना लिया करता, रागनिया में और बहुत चेले ने थोड़े बहुत मैं मन में कर लेता हूँ थोड़ा। अच्छा अच्छा। तो मास्टर सतबीर जी का फैन हूँ मैं, पहले राम के थे शुरू में, फिर मास्टर जी तो ये नखारा आना जब, फिर हमने देखा कि ये तो अलग किस्म का आदमी, फिर हमारा चस्का पड़ गया मास्टर का। तो ये देखो कंपटीशन का जहाँ तक हमने सुना है ये आया सन 77-78 के आसपास में, इससे पहले मतलब सांग का ही चलन ज़्यादा था। सांग का था ये इतना नहीं आया, और बाद में आया ये, और बाद में आया। हाँ 80-89 कितना आ रहा है कंपटीशन का, तो शायद ना कितना बोला आपने 77-78 के आसपास हमने सुना है ऐसा जी भाई, ध्यान नहीं ना आया है, पहले आया है ये शायद। कि बताओ हम चले गए थे, ध्यान नहीं, हम शुरू में कलाउड कंपटीशन अमांड उठी गए, बाऊ और ये रमेश थे, फिर कलाउड गए, कितने दिन की बात हो रही थी, रेल की छत पर बैठ कर गई, नौकरी भी नहीं मिल रही थी, हमने समझ ले 35 की तो मेरी नौकरी हो ली, रेल की छत पर सापड़े पकड़ी कलाउड उतरे, और उड़े राजकिशन का रिश्का हुआ था कंपटीशन, तो पाले ने हरा दिया था राजकिशन को। हाँ कुछ शायद इस रमेश ने कुछ गड़बड़ करी हो, चाहे कुछ भी लगा लो, इसका पाले का थोड़ा वो था राम पर वो पाले उस टाइम हमने देखा था हंसता हंसता गाँव था, राजकिशन कापा था। अच्छा। हाँ हमने अपनी आँखों से देखा, देखो पाले राम दैया ने ये राजकिशन जी को हरा दिया। हाँ हराया उड़े। अच्छा, तो उस समय एक तो साज बताओ क्या हुआ करता? साज तो ये थे गरबियर, ये थे कंपटीशन का जिक्र ही हो। हाँ जी हाँ जी, कंपटीशन का। हाँ गरबियर बहन जो थे, एक कई जगह ना वो बांसुरी जोड़ लिया करते, बांसुरी भी नहीं हो तो वो पीपल का पत्ता भी वो बजाओ को कितने कितने देखे हमने, पीपल का पत्ता भी बजाया करता है साजिंदा में। अच्छा, ये मतलब साज में गिरती हुआ करती इसकी भी? हाँ वो एक उनके साथ खड़ा तो वो अच्छा बजाया करता, वो उसमें मिला दिया करता बिल्कुल। वो कैसी आवाज़ हुआ करती उसकी? पीपल का पत्ता ये कागज नहीं कार्बन में कई बार मैं कार्बन डाम पूछा गुनगुना जी कौन सा बिरंगन उगड़ा इसमें। चलो वो भी आपकी कला देखेंगे जी। हाँ कार्बन में हम ये सब गुलाम पढ़े निकले जब भी ये पूरी आ जाए ना उतर तर 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 करके गूंज बना उसमें, कार्बन से मैं वो जो काला कागज था कि कौन सा था। मतलब ये है कि भाई जो गान लग रहा है उसने सारा मिल था उस चीज़ का भी, हाँ टेक में या वैसे भी जो वो साज था जो आप उसका बता रहे हो पीपल के पत्ते का। हाँ एक आधे दौर था, कौन से दौर था हमने देखा बजाता खूब, वो आवाज़ भी सुनी उसकी। अच्छा। उसके माए मिक्स हो जाता था वो बंद हारमोनियम के माए, उससे वो तरह तो वही वो है। हाँ जी हाँ जी। तो वो भी साज सांग किस किस के देखे जी? सांग जी मैंने शुरू में देखा जैन नारायण का। अच्छा, कौन सी जगह देखा ये बराना गांव, हमारे गांव में सीम तसीम में लगला बराना, वहाँ देखा हम जैन नारायण का सांग। कितनी उम्र थी आपकी उस समय? उम्र ध्यान नहीं, उम्र तो छोटी थी, क्यों नौकरी नहीं मिली थी, नौवीं में थे, कितने में 10वीं में थे, नौकरी नाकरी भी नहीं मिली थी। और हम के था कि उसके चाव में
ईख लागते गोले गाड़े ये काटते, हरा चारा काटते और खोर भर कर और पशुओं ने बांध के सड़ा से बहुत भाग काम करके और फिर पैदल पैदल निकल जाते थे। जैन रान के सांग देखे। सांग में क्या क्या साज हुआ करते उस समय? सांग का साज हम दोहरे नहीं देखे बच्चे तो जाकर कौन से साज थे। अच्छा, यही साज होंगे और कौन से होंगे। और आवाज़ कैसी गायकी थी पंडित जयनारायण जी की? जयनारायण का बहुत बढ़िया गढ़ था और ये नीचे त्यागी खेला करता जो अब अपना हाँ ये त्यागी अब सांग कर जो बढ़िया गाँव है भी। हाँ जी, हाँ ये एक रागनी मैं कर जाऊँ डाउनलोड कम गाँव है। अच्छा पिंगला भर्ती वो करा करता मांगिए के आप पंडित मांगीराम जी के चले थे वो? हाँ चले थे पर वो लक्ष्मी चंद का उसका नहीं करा उसने। थे ना शादी आगे नहीं होंगे। हाँ जी, हाँ मांगे ये करे तो उसके देखे जब फिर हमारे गांव में जमन आया था कोई चपाट थी हरिजना की उसके लिए सरपंच लिया था वो गांव में देखे जमन के। पर वो जो पहला देखे थे ना वो ज़्यादा याद है कुछ वो जमन वाला भी गाना न्यू भी नहीं ध्यान और कौन कौन से सांग। अच्छा, और बनाने में और भी देखे वो उनका नाम में याद नहीं कौन थे वह। अच्छा, बड़े हल्के सांगी थे वो थोड़े। हाँ पर वो लक्ष्मी के करण थे न्यू थे ताराचंद वगैरह। सबसे पहला जो सांगी कलाकार आपने देखा वो थे पंडित जयनारायण। हाँ जयनारायण। उनके सांग याद हैं कौन कौन से आपने देखे उस समय? हाँ याद हैं पिंगला भर्तरी, राजा उत्तानपात, सरवर नीर, जयमल फत्ता न्यू जो कोल वाली न्यू खांड काटा करते पिचकारी मारी जा पानी वो नीचे लगला सफाई लाने खातिर। और वो जयमल बनता जब न्यू ले गए पानी और न्यू सारी पब्लिक ने न्यू फागन में हुआ करते वो फागन में न्यू पब्लिक ने न्यू बेचता जब के मजा आता लोट फोट हो जाती पब्लिक। अभी दिन थारा नंबर आ गया थारा पर उठता कोई नहीं था इतना मजा आया करता। तो ये जयनारायण के देखे। फिर जयनारायण का एक बार मैं अपनी सिस्टर का जा रहा था बोर 2 सिस्टर मेरी वहाँ तो पता चला जयनारायण का सांग आ रहा। फिर बलियाने में बोर के साथ में बलियान वहाँ गए। अच्छा बाद में तुलराम जी आके देखे थे 1-2 रागनी चाहे इसने विष्णुदत्त भी तुल्यनाथ विष्णुदत्त ठा दिया चाहे तो हमने फिर नहीं आया मजा। देखो अपना जो चंदा देना दे ले रुपया अपना दे के चले जाया करते। हाँ तुल्य के पूरा देखा करते तो हमने सांग देखे ही है भाई। हाँ कंपटीशन खूब देखे मास्टर जी प्रोग्राम तो मैं RPF में था शुरू में तो हम लिखे जोड़ीदार ने चलेंगे और जब रात हुई तो वो सब कोई नहीं एकला में पर मेरा ये था भी जाना है। हाँ एकला रात ने आके साप लेता उस टाइम 30 रुपये मांग लिया टोले में खर था मास्टर जी का प्रोग्राम। 30 रुपये मांगे भाई 30 तो बहुत गने लगे मैंने। कंसेशन की बात बताऊँ मैं ये होंगी 88-89 की 30 ना दूँ भाई। ये मैं भाड़ा खेस होया करता जो मेरी दादी ने बनवा रखा था और मैं वो ले रहा मार के बुक्कड़ में और ठंड थी कसू थी कड़ाके की ठंड और मैं बाजार में खर जा करो क्या सापला से कई किलोमीटर पड़े हैं। अच्छा पैदल गए आप? पैदल भाग्या गया मैं एकला। रात ने को लकड़ जला रहा कोई पानी दे है नूर का और मैं एकला कर मेरा पसीना है खूब गर्मा से। सन 88-89 की बता रहे हो? 88-89 की होंगी ये। अच्छा हाँ 87-88-89 यहीं का होगी पक्का ध्यान नहीं। उस टाइम ये मैं 30 रुपये का ना जी। अरे तो 30-40 के तक ये तो कीमत को ना 30 के तो कुछ ना आता। हाँ ये तो जब हमने बहुत वो कराया है वैसे पैसे गाने बजाने के लिए नहीं कभी मिले खूब और पर वैसे न्यू अपने दिए भी नहीं खाम खाने अपनी मेहनत करी पैरों की। तो ये था मास्टर जी प्रोग्राम देखो खूब। और के मुझे जब ये लेडीज जान लगी इससे पहले तो हमने इससे मन हट गया भाई ये सुनना कुछ नहीं। हमने कभी लेडीज हमारे सामने कहीं आई ये नहीं थी। फिर बाद में पता नहीं आने लगी फिर हम कहीं गए नहीं कंपटीशन में देखा ही नहीं मैंने छोड़ दिया। हाँ मास्टर का प्रोग्राम जहाँ देख लेते थे। एक ये दौर इसमें बीच में ऐसा आया जी जिसने जो तगड़े प्रेमी थे ना तगड़े श्रोता थे उनका भी मन ये इस विधा से हटा दिया था जिसमें मतलब एक भद्दा गाना और मतलब गाना तो क्या वो गाड़पन था कुल मिला के। लेकिन मैं समाज को इसके बधाई दे रहा हूँ कि एक समय वो निकालने के बाद आज लोगों ने उसको नकार दिया है और वो एक कलाकार जो खुद कुंवारे हैं आज के समय में आज वो भी उससे वो वापस आ गए जड़े तो उन्होंने शुरू कराया था। तो एक ये 5-7 साल 10 साल का ऐसा फेज रहा था जिसमें भाई वो कही ना कि धर्म सिंह के 4 चरण थे 3 ठिकाना लगे देखने का ख्याल रहा ना समझनिया शर्मा के।
वह जो शर्मा थे के। वो तो वहाँ बैठ कर देखा करते और समझनिया मानस थे उनके लोध हो रहे ना थे। बात कुछ इस प्रकार की थी। हाँ जी। अच्छा जी, तो मतलब कुल मिलाकर आपने ये कंपटीशन वाले कलाकार और सॉन्ग भी बथेरे देखे हैं। हाँ हाँ, और ये दुर्जानिया आते, ये सुनील दुर्जानिया नहीं, ये तो कुलताने के हैं। हाँ जी आधा परिवार उधर मुरबे मिलने थे ना, जी। तो कुछ एक दो वहाँ चले गए, बाकी ज़्यादा आदमी यही हमारे गांव में इनके। तो जो छोरा होता है इनके इस परिवार में, तो शादी में ये कई बार आया, हाँ छोटा था, ये किताब उठाकर ये कुछ जनानी हित आवाज़ निकल इसकी, उस टाइम में ठीक था। अरे फिर गाई तो बड़े बुढ़े ने टोक्या, जो लक्ष्मी चंद के उस थे ना खास रागनेश हो गए, बोला अरे छोरे सुनील देख न्यू गाया करें। हाँ, इसके लिए खूब कई बार अरे मेरे पाँव पकड़ा करता, साची बूझ जाता है, वहाँ पैसे बांटने पे भी कोड़ी भर लेता मिलना। फिर इसका चाचा था जयपाल ओवाड़ा, कहा करते जयपाल ओवाड़ा देश का, तो वो ने बोला अरे जान दे नहीं जो ना लिया करे। हाँ, जब वो छोड़ता मैंने अच्छा, तो इसलिए वहाँ भी- आपने मंच पर प्रस्तुति दी। मंच नहीं वैसे ही था, गाड़ में बचा दिया, पल्ली उल्ली गिर दी, 2 लड़ा लड़ा। हाँ हाँ जी। हाँ, वो मंच सूत तो हाँ है, मंच चला लो खूब, कोरा किट दिया हमने तो चेतन जनता ही रागनी गा रखी, नारनौल जब आरपी में थे ना, इलेक्शन ड्यूटी में चले गए तो हम थाली थोड़ी बजाते थे अपनी, है ना, और खूब रागनी गाया करता हम बैरगों में। अच्छा, आपने तो अपना खूब एहसास लखनऊ में, लखनऊ ट्रेनिंग में खूब गाई, ठीक। वनी इतनी रागनी गा रखी ना, पूछो मत। नारियला में डेली, जब डेली का सुबह और शाम हाँ जी। दोनों टाइम गाना। तो आपने कदे ये जो मंजे हुए कलाकार हुए हैं कंपटीशन कला के, हाँ, हाँ। मास्टर सतबीर सिंह जी हुए, हाँ, बिल्कुल। मास्टर पालीराम जी हुए, हुए। आजा राजकिशन जी हुए, हाँ, रणबीर ये भी। सत्य फरमानिया, रणबीर हाँ। भगवानिया, इनके साथ भी कदे मंच साझा करने का अवसर मिल मिला? जा। मिला। हाँ जी। और जानता तो मिले यूँ देख जगबीर का बहादुरगढ़ मेरा आपस में भरम भरा हो गए थे, पर कोई सी खबर आगे कि वो प्रोग्राम अब बंद करना पड़ा, बहुत मात की तरह। अच्छा अच्छा। आगे तो बंद, जगबीर के साथ चल रहा था मेरा। अरे ये बपनिया गाँव तो 70वीं थी, जब मैं दिल्ली अलीपुर रहा करते, तो वो जिसकी 70वीं थी उसका भतीजा लगा लो, उसका ताऊ लगा था उस छोरे का, कमलेश है पंडित जी बपनिया। उसने फ़ोन करा कि इस तरह प्रोग्राम है भाई, 70वीं है, अरे रागनी आ भाई कौन कौन आओगे? बोले आप रणबीर पल्ले पक्का, और मास्टर का 50-50। मैं 50 का क्या हिसाब लाऊँ भाई, मास्टर के ऊपर हम तो और तो ना हुआ। फिर उसका फ़ोन आया, उतना और देर होती थी रात फ़ोन आया, तो फिर बोला मास्टर का हो गया कन्फर्म हो गया। तो मन ने एकदम उठ के और फटाफट लगते परे, चादर ही थोड़ी ठंड थी ना। तो फिर मैं वहाँ से नरेला आया अलीपुर से, और नरेले से मैंने पकड़ी नजफगढ़ की। फिर नजफगढ़ चाचा का लड़का जगपाल नाम है, गुलजरी का, अगर बहुत बढ़िया टेकिया, रेल का टेकिया ही नहीं सा, जो हमारे सगे काका का छोरा। तो उन्होंने बहुत साथ दिया मेरे, देखा जी बड़ा बोलने का, तो उसका जो कल याद नहीं थे दिखते, बहुत बढ़िया उसने मदद करी। तो फिर वो गाड़ी ले रहा था वह निशिया, तो उसमें वहाँ रोटी पानी वहीं खा के और फिर हम गए। तो मास्टर जी आगे थे, पल्ले रणबीर। तो हम तो ये भी नहीं सकता भी थारा नंबर पड़े, अभी तीन हैं ये तो बड़े बड़े कलाकार, हमारा कितना नंबर, पर वो तीनों भी बस। फिर सुबह 4 बजे कितना उसने मेरा जिसके बाबू की 70वीं तो बड़ा पी रहा था दारू, और मास्टर का कई बार करे करो भी प्रोग्राम बिगाड़ा बताओ था। तो उन्हें कई बार भी उठ गया और उन्हें कुछ गाया गुया कर जा था उसके बस उन्हें गाना है ना होता, सच पूछो तो हम दारू पी रहा। फिर उन्हें मैं ठा दिया उसने, कमलेश ने, अगर दारू उठा ना मिला, दारू काट दारू पी में था ना। मगर यार मास्टर है यार, ये पल्ले रणबीर ये उठ गया। फिर तो मैंने मचाऊँ था मास्टर जी का साथ, क्यों उससे क्या साहब था, हम गाँव उससे की इनमें सुनिया टैप रिकॉर्डा मास्टर की रागनी सुना, सारे मास्टर की सुना, तो उससे साथ बड़ा साथ भी हमारे पसंद का। चलो कोई बात नहीं, तो खुल गया था, पर वो रणबीर का साथ था। जब मैं उठा तो फिर मन ठाई, क्यों ना वो तो बैठ गया, वो गड़बड़ कर रहा था, जो मैंने रागनी शुरू करी थी, तो रणबीर ने रुका मारा था आपका, ने बोला रही हो तो गाँव नहीं आया भाई। हाँ, और पूरी 2 रागनी गाई थी मैंने, पूरी रागनी रणबीर ने मेरी टेक बोली जी ला कर, देखो उसका साथ था, उसमें खूब बढ़िया बोल रहा। फिर मास्टर जी ने भी यूँ कोई रही तो बढ़िया गाओ भाई।